हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो उन यूज़र्स के लिए है जिन्हें रूबी एक्सेस मॉडिफायर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो रूबी एक्सेस मॉडिफायर को अपन इस वीडियो में कवर करते हैं कि क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो रूबी एक्सेस मॉडिफायर बेसिकली होता क्या है। रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप किसी मेथड की विजिबिलिटी सेट कर सकते हो। कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू आप ये विजिबिलिटी सेट कर सकते हो। विजिबिलिटी मतलब कि ये मेथड कहाँ से एक्सेस होगी और कहाँ से नहीं। ठीक है, तो इस टाइप की विजिबिलिटी को आप सेट कर सकते हो किसके थ्रू, रूबी एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू। ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो अपन कंपैरिजन के थ्रू इनको समझेंगे कि पब्लिक का क्या काम है, प्राइवेट का क्या काम है और प्रोटेक्टेड का क्या काम है। ठीक है, तो अपने पास एक विजिबिलिटी कंपैरिजन टेबल है। ठीक है, इसमें अपन कंपेयर करते हैं 3 टाइप के जो एक्सेस मॉडिफायर्स है वो यहाँ पे डिफाइन है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पब्लिक। तो पब्लिक जो मेथड होती है, ठीक है, रूबी में आप क्लास की विजिबिलिटी सेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसमें मेथड की ही विजिबिलिटी या एक्सेस मॉडिफायर मेथड के लिए ही आप यूज कर सकते हो। ठीक है, या तो मेथड पब्लिक होगी, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड होगी। ठीक है, तो इसमें जो पब्लिक मेथड होती है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू आप इसको डिफाइन कर सकते हो, पब्लिक कीवर्ड के थ्रू। ठीक है, तो क्या होती है पब्लिक मेथड्स, उसको सेम क्लास में आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सब क्लास में भी एक्सेस कर सकते हो और एक्सप्लिसिटली रिसीवर के थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। मतलब आप ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेथड को भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो इसको अपन कोडिंग के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो अपने पास एक रूबी ऑनलाइन कंपाइलर है। ठीक है, यहां पर अपन पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट के एग्जांपल्स देखेंगे कोडिंग के थ्रू। ठीक है, तो अपन पहले देखते हैं पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को समझते हैं। तो अपने पास सपोज एक क्लास है। ठीक है, क्लास यूजर है अपने पास। ठीक, इसके अंदर अपने पास एक मेथड है। ठीक है, मेथड 1, जिसमें अपन ने प्रिंट किया पब्लिक मेथड 1। ठीक है, तो रूबी में क्या होता है कि जब भी आप कोई मेथड डिफाइन करते हो और कोई एक्सेस मॉडिफायर आपने यूज नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट वो मेथड एज अ पब्लिक ट्रीट होती है। ठीक है, अदरवाइज आप इसको पब्लिक कीवर्ड के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट पब्लिक मेथड होती है, तो मैं यहां पे पब्लिक डिफाइन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर एक पब्लिक मेथड है। ठीक है, अपन चेक करते हैं कि सेम क्लास में इसको कॉल कर सकते हैं। तो एक मेथड 2 बना ली मैंने। ठीक है, इसी के अंदर से अपन मेथड 1 को कॉल करते हैं। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट था कि जो सब क्लास है उसमें भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो अपने पास एक सब क्लास है एडमिन, उसमें अपन यूजर को इनहेरिट कर लेते हैं और यहां पर एक मेथड डिफाइन करते हैं, मेथड 3। ठीक है, इसमें अपन लिखते हैं इसके अंदर से भी मेथड 1 को अपन कॉल करते हैं। ठीक है, तो सेम क्लास में भी कॉल कर सकते हैं इसको और सब क्लास से भी कॉल कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू भी इसको अपन कॉल कर सकते हैं। तो अपन एक ऑब्जेक्ट भी डिफाइन कर लेते हैं, यूजर डॉट न्यू। ठीक है, और इसके थ्रू भी अपन मेथड 1 को कॉल करके देख लेते हैं। ठीक है, फिर एक और ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं अपन। ठीक है, u2 इक्वल एडमिन डॉट न्यू। यहां पर भी अपन इसको कॉल करके देख लेते हैं। ठीक, तो अपन कितने टाइप से इसको कॉल कर रहे हैं, सेम क्लास में भी मैंने कॉल कर लिया मेथड 1 को। ठीक है, सब क्लास के अंदर भी मेथड 1 को कॉल कर लिया मैंने और जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू भी मैंने कॉल कर लिया दोनों क्लासेस में। ठीक है, तो अब अपन यहां पर सेम क्लास में इसको कॉल करके देखते हैं। मेथड 2 को कॉल किया मैंने तो उसके अंदर मेथड 1 कॉल हो रही है। ठीक है, यहां पर मेथड 3 कॉल करता हूं मैं u2 के थ्रू, जो कि एडमिन क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ में आया इतना? ठीक है, इसको रन करके देखें।
तो जब अपन रन करते हैं तो क्या हुआ यहाँ पे, फर्स्ट टाइम जब ये कॉल हुई यूजर ऑब्जेक्ट डॉट मेथड वन, तो क्या प्रिंट किया, पब्लिक मेथड वन। फिर अपन ने मेथड टू को कॉल किया तो क्या प्रिंट हुआ, मेथड टू, ठीक है, उसके नीचे वन, मेथड वन, ठीक है, मतलब ये वाली जो पब्लिक मेथड है ये कॉल हुई, ठीक है। उसके बाद अपन यहां पर चेक करें तो यहां पर नीचे जो एडमिन क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू भी अपन ने मेथड वन को कॉल किया तो मेथड वन। फिर अपन ने मेथड थ्री को कॉल किया तो मेथड थ्री से पब्लिक मेथड थ्री, और यहां से भी मेथड वन कॉल हुई। मतलब कि पब्लिक मेथड को आप कहीं से भी कॉल कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो अपनी जो स्लाइड में अपन ने कंपैरिजन टेबल देखी थी, ठीक है, तो विद इन सेम क्लास से भी अपन उसको एक्सेस कर सकते हैं, सब क्लास से भी कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो स्लाइड पे वापस चले, ठीक है। तो अभी अपन ने देखा कोड में कि पब्लिक मेथड को आप इनसाइड द सेम क्लास आप एक्सेस कर सकते हो, सब क्लास से भी एक्सेस कर सकते हो, और ऑब्जेक्ट के थ्रू भी, उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू भी आप उस मेथड को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो अब अपन देखते हैं प्रोटेक्टेड, ठीक है। प्राइवेट को अपन प्रोटेक्टेड मेथड के बाद में समझेंगे ताकि कंपैरिजन समझ में आए, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड मेथड में क्या होता है कि आप उसको सेम क्लास में कॉल कर सकते हो और सब क्लास में भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। आप उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हो, बट एक कंडीशन है कि आप उसको सेम क्लास के अंदर ही कॉल कर सकते हो, मतलब बाहर, क्लास के बाहर आप ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करके उसको कॉल नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसको कोडिंग के थ्रू अपन समझते हैं। तो अपन यहां पर यूजर क्लास में मेथड डिफाइन करते हैं प्रोटेक्टेड, ठीक है। प्रोटेक्टेड मेथड को आप प्रोटेक्टेड कीवर्ड के थ्रू डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर प्रोटेक्टेड कीवर्ड के थ्रू अपन ने मेथड वन को प्रोटेक्टेड बना दिया, ठीक है। तो यहां पर अपन प्रिंट करते हैं प्रोटेक्टेड मेथड वन, ठीक। एक सब क्लास लेते हैं एडमिन, उसके अंदर भी अपन प्रोटेक्टेड मेथड को कॉल किया, ठीक है, जो कि है मेथड थ्री, ठीक है। तो अपन अभी क्या करेंगे, अभी यहां पर ये मेथड वन है, ठीक है, जो कि प्रोटेक्टेड है, तो अपन सेम क्लास में इसको कॉल करके देखें, ठीक है। मेथड टू यहां पर डिफाइन करते हैं और उसके अंदर अपन कॉल करते हैं किसको, मेथड वन को, ठीक है। यहां पर प्रिंट करते हैं अपन मेथड टू, ठीक है। तो मेथड टू के अंदर से अपन ने मेथड वन को कॉल किया जो कि प्रोटेक्टेड मेथड है, और सब क्लास में भी मेथड थ्री के अंदर अपन ने मेथड वन को कॉल किया, ठीक है। तो यहां पर सेम क्लास में भी कॉल कर रहे हैं अपन, सेम क्लास में एक्सेस कर रहे हैं और सब क्लास में भी एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो अपन अभी क्या करते हैं कि अपन यूजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं और पहले अपन जो प्रोटेक्टेड मेथड है मेथड वन उसको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल करके देखते हैं एक बार, ठीक है। तो अपन एक बार डायरेक्टली इसको ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल करके देखते क्या बोलता है। तो क्या बोल रहा है ये, प्रोटेक्टेड मेथड मेथड वन, मतलब ये आप कॉल नहीं कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली यहां पर कॉल नहीं कर सकते हो इसको ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। बट मैं अगर मेथड टू यहां पर कॉल करता हूं तो क्या देगा, मेथड टू, उसके अंदर अपन ने प्रोटेक्टेड मेथड को कॉल किया तो ये कॉल हो गई, ठीक है। मतलब क्लास के अंदर आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब सब क्लास के अंदर भी अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं अपन u2, ठीक है, उसको करते हैं एडमिन डॉट न्यू u2 डॉट मेथड थ्री, ठीक है। इसको रन करके देखिए अपन क्या बोलता है, ठीक है। तो मेथड टू के अंदर भी प्रोटेक्टेड मेथड कॉल हुई, मेथड थ्री के अंदर भी प्रोटेक्टेड मेथड कॉल हो गई, ठीक है। मतलब सेम क्लास में और सब क्लास में भी एक्सेस कर सकते हो, बट डायरेक्टली आप यूजर ऑब्जेक्ट डायरेक्टली आप क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया, मैं यहां पर यूजर ऑब्जेक्ट डॉट मेथड वन करूं तो कॉल नहीं होगी, ठीक है। बट एक और कंडीशन थी कि आप इसको कॉल कर सकते हो ऑब्जेक्ट डॉट मेथड वन करके, ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल कर सकते हो बट इनसाइड दी सेम क्लास,
अब जैसे ये क्लास है मेरी, इसमें मैं कॉल कर सकता हूं इसको। कैसे? एक और मेथड बना लेते हैं, डेफ मेथड 4, ठीक है। इसमें अपन ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मेथड 1 कॉल करके देखेंगे, ठीक। तो यहां पर ऑब्जेक्ट 1 डॉट मेथड 1 में कॉल करूं, ठीक। ये हो गई मेथड 4, ठीक है। मेथड 1 को अपन ने ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल किया यहां से सेम क्लास के अंदर, ठीक है। अब मैं मेथड 4 को कॉल करूंगा, उसके लिए मुझे एक और ऑब्जेक्ट चाहिए रहेगा। तो मैं यहां पर बनाता हूं, एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं u1, ठीक है। और u के ऊपर अपन जो ऑब्जेक्ट है क्लास का, उसके ऊपर अपन मेथड 4 कॉल करते हैं। इसमें पास करते हैं अपन u1 को, ठीक है। क्या होना चाहिए? अपन ने मेथड 4 को कॉल किया जिसके अंदर अपन ने ऑब्जेक्ट डॉट मेथड 1 कॉल करी है। क्या होगा? रन करें, ठीक है। तो यहां पर मेथड 4 और प्रोटेक्टेड मेथड 1, मतलब सेम क्लास में आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। सब क्लास में भी एक्सेस कर सकते हो उसको, ठीक है। क्लास के बाहर आप ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेथड को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हो, मतलब यहां पर u डॉट मेथड 1 मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता हूं, ठीक है, ठीक। बट सेम क्लास के अंदर मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर अपन ने ऑब्जेक्ट के ऊपर मेथड 1 को कॉल किया, ठीक है। समझ में आ गया? तो अपन चलते स्लाइड्स पे वापस, ठीक है। तो अभी अपन ने देखा प्रोटेक्टेड मेथड में उसको इनसाइड द सेम क्लास आप एक्सेस कर सकते हो, सब क्लास में भी एक्सेस कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल कर सकते हो, बट वो सेम क्लास में होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। तो अब अपन देखते हैं प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट मेथड का अपन देखते हैं। तो सारे एग्जांपल प्रोटेक्टेड का जो कोड है अपन सेम रखेंगे, बस यहां पर अपन कर देंगे प्राइवेट। जो प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर है उसकी जगह अपन प्राइवेट कर देंगे, और जो मेथड में रीनेम करके उसको प्राइवेट मेथड 1 प्रिंट करेंगे, ठीक है। इसको चेक करेंगे अपन, ठीक है। तो यहां पर पहले अपन देखते हैं जो मेथड है सेम मेथड सेम क्लास, उसमें से कॉल हो सकता है, ठीक है। अभी इसको कमेंट कर देते हैं, जो अभी इसको भी कमेंट कर देते हैं। अपन सिर्फ अभी सेम क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल करेंगे और सब क्लास के ऑब्जेक्ट पे कॉल करेंगे, ठीक है। तो इसको रन करके देखें क्या देता है, ठीक है। क्या दिया? सेम क्लास के ऊपर मैंने कॉल किया, सेम क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो क्लास से एक्सेस हो गई। मेथड 2 कॉल किया तो मेथड 1 एक्सेस हो गई, बट ये प्राइवेट मेथड थी फिर भी एक्सेस हो गई, ठीक है, ठीक है। अपन ने सब क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया और उसके ऊपर मेथड 3 को कॉल किया, ठीक है। तो मेथड 3 के अंदर से मेथड 1 भी कॉल हो गई, ठीक है, जो कि प्राइवेट मेथड है। तो सेम क्लास में भी एक्सेस हो गई, ठीक है, सब क्लास में भी एक्सेस हो गई। अब अपन देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, जो क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू डायरेक्टली ये कॉल हो पाती है। तो अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट डॉट मेथड 1 रन करता हूं तो क्या एरर देता है वो चेक करते हैं, ठीक है। तो यहां पे मेथड 2 ये वाली जो कॉल हुई है, ये कॉल हुई, ठीक है। उसके अंदर जो मेथड 1 थी वो कॉल हो गई, फिर यहां पे ऑब्जेक्ट डॉट मेथड 1 कॉल हुआ तो उसने एरर दे दिया कि ये प्राइवेट मेथड है, ठीक है, इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये समझ में आया? अब इसको अपन चेक करते हैं कि प्रोटेक्टेड मेथड के जैसे इसको अपन क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसको अपन देखते हैं। तो अपन इसको अनकमेंट कर दो, ठीक, इसको भी अनकमेंट कर दो, और यहां से, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, यूजर क्लास के अंदर मेथड 4 है, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट पास करेंगे अपन सेम जैसे अपन ने प्रोटेक्टेड में किया था, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मेथड 1 को कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहां पर अपन कॉल कर रहे हैं मेथड 4 को, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल किया और ऑब्जेक्ट 2 पास कर दिया। अब चेक करें इसको रन करके, ठीक है। तो यहां पर मेथड 4 के अंदर तो गया ये, ठीक है, बट यहां से ऑब्जेक्ट डॉट मेथड 1
कॉल नहीं हुई। ठीक है, मतलब आप कहीं से भी इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं कर सकते हो प्राइवेट मेथड को, बस आप क्लास में एक्सेस कर सकते हो, उसकी सब क्लास में एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल नहीं कर सकते हो कहीं से भी। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है, और यहां से सब क्लास से भी कॉल हो रही है। क्लियर? तो अभी अपन ने कोडिंग के थ्रू जो एक्सेस मॉडिफायर है उनके डिफरेंस देखे। ठीक है, कि कैसे पब्लिक मेथड क्लास के अंदर, ठीक है, सब क्लास में और ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस हो सकती है। ठीक है, कैसे प्राइवेट मेथड सिर्फ क्लास के अंदर और सब क्लास से एक्सेस हो सकती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हो कहीं से भी। ठीक है, और कैसे प्रोटेक्टेड मेथड जो होती है उसको आप क्लास के अंदर सब क्लास में एक्सेस कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, बट वो क्लास के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, सेम क्लास के अंदर ही होना चाहिए जिसमें वो मेथड डिफाइन है। ठीक है, तो ये था कंपैरिजन समझ में आया? ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।